ये कहानी दो ऐसे लड़कों के बारे में है जो काम वासना से ऊपर उठना चाहते थे, जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते थे। एक बार दो जवान लड़के एक महात्मा के पास आते हैं, एक ध्यानी के पास आते हैं और कहते हैं, मुनिवर, काम वासना ने हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हमारे बहुत बड़े बड़े सपने थे। हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते थे। हम कुछ ऐसा करना चाहते थे जो आज तक किसी ने न किया हो, लेकिन काम वासना ने हमारा मन भ्रष्ट कर दिया है। हम हर समय काम वासना के बारे में ही सोचते हैं। हम हर समय स्त्रियों के बारे में ही सोचते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम भविष्य में क्या कर पाएंगे। हमारा शरीर और मन दुर्बल हो गया है। हमारी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई है। हम बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। कृपा कर हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी सहायता करें। वे महात्मा उन लड़कों से पूछते हैं, तुम्हारी उम्र क्या है? वे दोनों लड़के कहते हैं, हम दोनों की उम्र बराबर है मुनिवर, हम दोनों ही 20 साल के हैं। वे महात्मा कहते हैं, इस उम्र में काम वासना का इस तरह उठना स्वाभाविक है, लेकिन अगर काम वासना तुम्हें अत्यधिक परेशान कर रही है तो मैं तुम्हें एक प्रयोग देता हूँ। 30 दिन इस प्रयोग को करने के बाद मेरे पास दोबारा आना। वे लड़के पूछते हैं, क्या प्रयोग है महात्मन? वे महात्मा कहते हैं, अगले 30 दिन तक अपनी पांचों इंद्रियों पर जागरूकता का पहरा रखना, छोटे छोटे सही फैसले लेना और कोई बड़ा फैसला लेने से बचना, खेल और व्यायाम हर दिन करना, सात्विक भोजन करना और हमेशा अकेले रहने का प्रयास करना। भीतर क्रोध पैदा होगा, बेचैनी पैदा होगी, तनाव भी पैदा होगा, लेकिन उसे जागरूकता के साथ देखना, घबराना मत। हर दिन ध्यान करना, कुछ ऐसा करना जो तुम्हें करना अच्छा लगता हो, जिसमें तुम्हारी रुचि हो, जैसे चित्रकारी, गीत गाना, किसी की सहायता करना, खेल में निपुण हो जाना, लिखना, पढ़ना, कुछ भी ऐसा करना जो सृजनात्मक हो। सही समय पर सही फैसला लेना, फैसले के हमेशा दोनों पक्षों को देखना। उदाहरण, किसी पुराने दोस्त के साथ बैठकर घंटों बिताने से फायदा ज्यादा है या नुकसान? बीच बीच में काम वासना ज्यादा प्रभावी होगी। उस समय पूरी जागरूकता के साथ अपने लक्ष्य, अपनी उस रुचि को याद रखना। शुरुआती इन 2 दिनों में तुम्हारी जागरूकता अति आवश्यक है। वे दोनों लड़के कहते हैं, ठीक है महात्मन, हम 30 दिन बाद आएंगे। पहला दिन उन दोनों लड़कों का बड़े ही आसानी से बीत जाता है, क्योंकि उन महात्मा की बातों का असर होता है। दूसरा दिन भी आसानी से बीतता है। तीसरे दिन में उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। उनका व्यायाम करने का मन नहीं करता, उनका अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करने का मन नहीं करता, उनका उस खेल में खेलने का मन नहीं करता जिसमें उन्हें रुचि थी, लेकिन वे जबरदस्ती कर लेते हैं, क्योंकि उन दोनों लड़कों से यही कहा गया था। ऐसे करते करते वे 10 दिन बिता देते हैं, लेकिन अब काम वासना और ज्यादा प्रबल रूप ले लेती है। जो चीज आप लगातार करते आ रहे हैं, जिस चीज में आप लगातार लिप्त रहे हैं, उसे अचानक से आप छोड़ दें तो वह कुछ समय के लिए तो शांत रह सकती है, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हें उसका प्रभाव और अधिक दिखेगा। ऐसा ही उन लड़कों के साथ भी होता है। 15वें दिन तक आते आते उन्हें उन महात्मा की बातें ही बुरी लगने लगती हैं। वे दोनों लड़के सोचते हैं कि क्या हम इन उल्टी सीधी बातों में अपना जीवन गवा रहे हैं? अरे, जीवन का आनंद भी तो कुछ है। जो स्त्रियां उन्हें पहले केवल सुंदर लगती थी, वे अब उन्हें अति सुंदर लगने लगी। वे अपनी काम वासना को प्रेम समझने लगे थे। 16वें दिन दोनों ही लड़के ये तय करते हैं कि वे अब इस नाटक को और आगे नहीं करेंगे। दिन था अमावस्या का। वे दोनों लड़के काम वासना में लिप्त हो जाते हैं, और जैसे ही काम वासना में लिप्त होते हैं, उन्हें दोबारा से वही तनाव आकर घेर लेता है। सारी सुंदरता खत्म हो जाती है। 1-2 दिन पछतावे में बिताने के बाद वे दोनों लड़के उन महात्मा के पास दोबारा से जाते हैं और उन महात्मा से क्षमा मांगते हैं। वे महात्मा उन दोनों लड़के से पूछते हैं, क्या हुआ, तुम 30 दिन पहले ही आ गए? वे दोनों लड़के कहते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए महात्मन, हम नियम पूरा ना कर सके। वे महात्मा कहते हैं, मैं जानता था ऐसा ही होगा, अब तुम ध्यान से सोचो कि ऐसा क्यों हुआ। वे दोनों लड़के सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता। वे महात्मा कहते हैं, मैं बताता हूँ। जो भाई अभी तक यहाँ तक टिके हुए हैं, अब पूरी गहराई से उन महात्मा की बात अंत तक समझे।
वे महात्मन उन दोनों लड़कों से कहते हैं, तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे कहा था कि बड़ा फैसला मत लेना, छोटे छोटे सही फैसले लेना। बड़ा फैसला लेने का अर्थ है अति में जाना और छोटे छोटे सही फैसले लेने का अर्थ है समझदारी के साथ आगे बढ़ना। जब मैंने तुमसे कहा था कि 30 दिन बाद मेरे पास आना और तुम्हें तीसरे दिन ही बेचैनी महसूस होने लगी, तो तुम तीसरे दिन ही मेरे पास क्यों नहीं आए? वह क्या था जिसने तुम्हें मेरे पास आने से रोक लिया? वे दोनों लड़के कहते हैं, आपने ही तो कहा था कि 30 दिन बाद आना है। वे महात्मा कहते हैं, मैंने तो ये भी कहा था कि 30 दिनों तक संयम रखना है। तुमने वो बात क्यों नहीं मानी? हमारा मन हमें कैसे पागल बनाता है, हमें ये पता ही नहीं चलता। तुमने ध्यान करा, तुमने सात्विक भोजन करा, तुमने व्यायाम करे, खेल खेले, उस कार्य को किया जिसमें तुम्हें रुचि थी, प्रेम था, अपनी इंद्रियों पर जागरूकता का पहरा रखा, लेकिन केवल शुरुआती 2-3 दिनों तक ही। उसके बाद ये सभी चीजें धीरे धीरे कम होती गई और तुम मेरे पास नहीं आए। तुम्हारे मन में बड़ा लक्ष्य तो था, तुम्हारे मन में 30 दिन तो थे, लेकिन तुम्हारे मन में वे छोटे लक्ष्य नहीं थे जो तुम्हें तुम्हारे बड़े लक्ष्य तक पहुंचा सकते थे। वे छोटे लक्ष्य थे हर दिन खेल खेलना, हर दिन व्यायाम करना, हर दिन रुचि के मुताबिक उस कार्य को करना जिसमें तुम्हारी लगन हो, हर दिन सात्विक भोजन करना, हर दिन जागरूक रहना। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से जागरूकता खोती गई। तुमने सात्विक भोजन भी खाना छोड़ दिया, तुमने व्यायाम करना भी छोड़ दिया, तुमने उस कार्य को करना भी छोड़ दिया जिसमें तुम्हारी रुचि थी। और फिर तुम कहते हो कि तुम लक्ष्य पूरा न कर सके। तुम्हारा लक्ष्य 30 दिन नहीं था, तुम्हारा लक्ष्य तो 3 दिन था। जब तुम्हें ये बात पता लग गई थी कि तुम्हारे हाथ से बात निकलने लगी है, तब तुम्हें उसके पास आना था जिसने बात को तुम्हारे हाथ में दिया था। उन दोनों लड़कों में से एक लड़का कहता है, महात्मा जी, मेरे मन में आया था कि मैं आपके पास आऊं और आपसे सलाह ले लूं। वे महात्मा कहते हैं, अरे वही तो छोटा सा फैसला था जो तुम्हें इस पछतावे से बचा सकता था। सवाल ये नहीं है कि तुम 30 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन क्यों न कर सके, सवाल ये है कि तुम एक निश्चित समय तक, जिस समय तक तुम चाहते थे उतने समय तक भी अपने ऊपर संयम न रख सके। वे दोनों लड़के कहते हैं, आप सही कहते हैं महात्मन, मन हमारा तन हमारा, फिर भी ये हम पर राज करते हैं। वे महात्मा कहते हैं, अगर काम वासना से ऊपर उठना है, इससे आगे जाना है, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। पहला सात्विक भोजन, दूसरा खेल, तीसरा व्यायाम, चौथा अपनी 5 इंद्रियों पर जागरूकता का पहरा रखना और 5वां छोटा लेकिन सही समय पर सही फैसला लेना। छोटा ही लो लेकिन सही समय पर सही फैसला लो। ये छोटे छोटे नियम ही तुम्हें काम वासना से ऊपर उठा सकते हैं। एकदम बड़ा निर्णय लेना आसान नहीं, लेकिन छोटे छोटे सही निर्णय लेना आसान है। इसीलिए जो आसान है उससे शुरुआत करो, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। इस कहानी से जितने भाइयों के सवाल सुलझे हैं वो कमेंट में जाकर मुझसे कहें कि पवन भाई मेरे सवाल सुलझ गए हैं, पवन भाई मेरे सवाल सुलझ गए हैं। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और जो भाई के सवाल है वो कमेंट में बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं, और शेयर जरूर किया कीजिए। और जो भाई अपने अपने ग्रुपों पर इन्हें शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।